Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries. Let's see the coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. Also guys, next week 10-10 पोर्टल भी है, तो कि जिस किसी को भी हीलिंग्स या वो कुछ भी बुक करना हो तो 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप बुक करा सकते हैं अभी. Let's see for Aries. ओके, सो एरीज आपके लिए कार्ड्स आए हैं द डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. तो आपके लिए स्वॉर्ड्स के 2 कार्ड आए हैं, वॉन्ड्स के 2 कार्ड आए हैं, पेंटिकल्स का 1 है एंड एक बहुत ही नेगेटिव कार्ड आ गया है अनफॉर्चुनेटली, दैट्स द डेविल. बट नॉट टू वरी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है, बट फिर भी आपको केयरफुल तो रहना पड़ेगा पूरे वीक, क्योंकि बाकी के 3 कार्ड्स, ये 3 कार्ड्स भी इतने अच्छे नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली. तो आपको जनरली अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा केयरफुल तो आपको रहना ही पड़ेगा. ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एरीज, तो आपके लिए वीक थोड़ा टफ जा सकता है. अगर करियर वाइज में बात करूँ, करियर वाइज आपको ओवर मटेरियलिस्टिक होने से बचना है. आपके पास पैसे तो बहुत आएंगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. ऐसा नहीं रहेगा कि पैसे नहीं हैं आपके पास, उल्टा आपको खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत फ़ायदा होगा, बहुत पैसे मिलेंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत फ़ायदा होगा. बट आपको ओवर मटेरियलिस्टिक होने से बचना है, क्योंकि द डेविल का भी कार्ड आया है, तो आपको ओवर मटेरियलिस्टिक होने से बचना है. ग्रीडीनेस आपके अंदर बहुत रहेगी ये वीक में, कि कैसे करके मैं सब कुछ हासिल कर लूँ. मतलब लालच बहुत रहेगा आपके अंदर. आपके लिए मॉरल्स कुछ नहीं है ना, मतलब एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, मॉरल्स की कोई वैल्यू नहीं है, इमोशंस आपके लिए कोई मैटर नहीं करते. बिजनेस में भी थोड़ा मॉरल्स होते हैं, बिजनेस मॉरल्स होते हैं, वो फॉलो करने चाहिए इंसान को, बट वो आप नहीं करोगे. करियर वाइज आप ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए हो, आपको हर हालत में बस अपना फ़ायदा चाहिए, ऐसा नेचर रहेगा आपका पूरा ये वीक में. तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है. आप पूरे वीक बहुत घमंडी बिहेव करेंगे. करियर वाइज आपका नाम, उसकी वजह से आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ आपका नाम खराब भी हो सकता है. लोग आपको ब्लेम भी बहुत कर सकते हैं, आपके ऐसे ग्रीडी नेचर की वजह से, गुस्सेल नेचर की वजह से, ऐसे ईगोइस्टिक नेचर की वजह से आपको लोग, बहुत सारे लोग ब्लेम करेंगे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है. तो आपको ऊपर से देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बोल रहा है कि ओवर मटेरियलिस्टिक, ओवर प्रैक्टिकल, एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेवियर. तो ये इसकी वजह से आपका करियर वाइज नाम खराब हो सकता है. रिलेशंस तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, बिजनेस रिलेशंस भी बिगड़ेंगे, साथ ही साथ आपका नाम भी खराब हो सकता है. तो करियर वाइज आपको केयरफुल रहना ही पड़ेगा. बाकी न्यू बिगिनिंग तो आएगी ही आएगी. एक नया प्रोजेक्ट भी आपके लाइफ में आ सकता है. नया प्रोजेक्ट बिजनेस के रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर जॉब में प्रमोशन भी हो सकता है. बट कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी करियर वाइज आपके लिए आएगी. बस आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा. एकदम काम कर करके एकदम थक जाओगे, इतना हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा. तो बस ये एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है करियर के रिलेटेड, कि आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ग्रीडीनेस नहीं रखनी है, ईगो नहीं रखना है. अगर आपने ये संभाल लिया तो पूरा वीक शांति से जाएगा. बाकी अगर ऐसे आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका नाम करियर वाइज खराब हो सकता है. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ लिटिल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली तो आपको बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है. तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी एंटर कर सकता है. बट क्योंकि ये 4 कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं, द डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपका क्या है, पूरा फोकस बस अपने करियर पर ही रहेगा. पैसा ही आपके लिए सब कुछ है. प्लस ये कार्ड इमोशनल हार्ट ब्रेक्स भी डिस्प्ले करता है. इमोशनली आप हर्ट होने ही वाले हो ये वीक में. जो लोग रिलेशनशिप में है वो लोग रिलेशनशिप वाइज हर्ट होंगे, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है वो लोग फैमिली से हर्ट होंगे. कैसे भी करके इमोशनली तो आप हर्ट होने ही वाले हो. तो रिलेशंस आपके बिगड़ने ही वाले हैं. आप एकदम लोनली फील करेंगे अपने आप को. भले ही फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट है, बट फिर भी आप लोनली फील करेंगे अपने आप को, अंदर से अकेला महसूस करेंगे. आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करेंगे. वो इसलिए क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा बुरा हुआ है उसकी वजह से अब आप फेडअप हो चुके हो, अब आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो. इसकी वजह से आप एकदम ऐसे अकड़ू टाइप के हो गए हो. मतलब आपको किसी भी चीज़ की पड़ी नहीं रहेगी.
बस मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा आपका थिंकिंग रहेगा। आपके लिए इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, बस आपका फ़ायदा ही आपके लिए मैटर करता है। आप खाली अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर अपने किसी दूसरे फ़ायदे के लिए ही रिलेशनशिप में रहोगे, आपको कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। तो रिलेशनशिप वाइज भी इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा आपके लिए। अनफॉर्चुनेटली एरीज, अ टफ वीक अहेड। नाउ हेल्थ वाइज भी आपको बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्राइविंग करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आप फिसल कर तो गिर ही सकते हो, साथ ही साथ आपके एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। तो ड्राइविंग करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। वेट फ्लोर से भी बहुत केयरफुल रहिएगा, मतलब आप फिसल कर गिर सकते हो गीले फर्श पर। प्लस आपको स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको माइनर हेडेक रहेगा। ये कार्ड डिस्प्ले करता है कि फुल बॉडी पेन हो सकती है। ऑल्सो अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर डेविल का कार्ड आया है तो वो डिस्प्ले करता है कि डेविल मतलब एकदम शैतान ना। तो आपको अगर कोई भी एडिक्शंस है तो आपको वो फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना पूरी तरह से आपका हेल्थ बर्बाद हो सकता है ये कमिंग वीक में। तो हेल्थ वाइज भी इतना अच्छा वीक नहीं है आपके लिए अनफॉर्चुनेटली एरीज। तीनों ही सेक्टर में बहुत टफ वीक जाएगा। सो एरीज ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर लियो, कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ लियो। ओके, सो लियो आपके लिए कार्ड्स आए हैं द लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो आपके लिए भी कोई इतना अच्छा वीक नहीं है, क्योंकि भले ही खाली एक ही कार्ड बहुत अच्छा आया है द लवर्स का, बट क्योंकि बाकी के 5 कार्ड्स स्पेशली ये 4 कार्ड्स तो इतने नेगेटिव आए हैं कि इसमें कोई अच्छा पॉइंट है ही नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली लियो आपके लिए भी टफ वीक ही जाएगा, फिर चाहे वो आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपका हेल्थ हो, क्योंकि ये 4 कार्ड्स की एनर्जी ओवर पावर कर देगी अनफॉर्चुनेटली लवर्स के कार्ड को भी एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को भी। क्योंकि भले ही ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है बट ये इतना ही नेगेटिव कार्ड भी है। तो इसकी वजह से आपका तीनों सेक्टर में अच्छा वीक नहीं जाएगा लियो, थोड़ा टफ वीक ही जाएगा। करियर वाइज अगर मैं बात करूं तो आप लवर्स का कार्ड आया है, नंबर 6 का कार्ड आया है। नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, बट लग्जरी आप हो सकता है कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़े एंड हो सकता है क्या करना ही पड़ेगा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो आपको क्या है ये पूरे वीक में अपने स्किल्स को बहुत डेवलप करने की मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप पूरा वीक अपने काम पर ही फोकस करने में निकालोगे, अपने स्किल्स को डेवलप करने में ही निकालोगे। आप सक्सेस इजीली आपको नहीं मिलेगी, मेहनत कर करके, मतलब ऐसे गधा मजदूरी बोलते हैं ना, वैसे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। प्लस आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशन भी बहुत रख रहे हो, आप मतलब मेहनत कम कर रहे हो एंड एफर्ट्स कम कर रहे हो एंड एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रहे हो। आपको अपना फाइनेंसिस का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। तो फाइनेंसिस का तो बहुत ध्यान रखिएगा। भले ही लग्जरी का कार्ड आया है बट इट्स नॉट अ गुड वीक फॉर यू, क्योंकि बाकी के कार्ड्स अच्छे नहीं हैं। प्लस 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी बहुत कंपटीशन डिस्प्ले करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्प्ले करता है, आसपास का पीयर प्रेशर भी बहुत रहेगा। पूरा वीक आप एकदम स्ट्रेस में रहोगे कि सब लोग आगे जा रहे हैं, मैं पीछे रह रहा हूँ, मेरा क्या होगा लाइफ में, करियर वाइज मैं आगे बढ़ भी पाऊँगा या नहीं, बढ़ भी पाऊँगी या नहीं, मेरा कोई फ्यूचर रहेगा या नहीं रहेगा। आप ऐसे सारे थॉट्स बहुत आएंगे आपके दिमाग में पूरे वीक। प्लस 5 ऑफ कप्स, तो मतलब ये देखिए कार्ड खुद डिस्प्ले कर रहा है कि ये इंसान रो रहा है, तो मतलब सैडनेस, लोनलीनेस, मतलब खुश नहीं हो आप अंदर से।
प्लस आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो उसके, क्योंकि आप जो चला गया है, यू आर क्राइंग ओवर अ स्पिल्ट मिल्क, जो मतलब जो नुकसान हो चुका है वो बार बार आप सोच सोच कर दुखी हो रहे हो। आपके पास जो है, जो अभी भी ये 2 कप्स है, अभी भी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो चांसेस है, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो। उल्टा जो चला गया है उसके लिए आप बार बार सोच सोच के दुखी हो रहे हो। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली सडनली कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ में करियर के रिलेटेड ये वीक, या फिर हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली ऐसा कुछ हो जाए जो आपने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया होगा, या मतलब चाहा नहीं होगा, इमेजिन नहीं किया होगा, एंड वो अचानक हो जाए। तो आप कोई इतनी अच्छी न्यूज़, कोई कोई अनफॉर्चुनेटली कोई बुरी खबर मिल सकती है आपको ये वीक में। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल लियो, करियर वाइज आपका अच्छा वीक नहीं है, थोड़ा टफ वीक ही जाएगा। सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी ये 4 कार्ड्स की एनर्जी बहुत नेगेटिव है। भले ही लवर्स का कार्ड आया है तो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप ये डिस्प्ले करता है, बट क्योंकि ये 4 कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं तो ये अब ये कार्ड ये डिस्प्ले कर रहा है कि आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, आप कुछ ऐसा ही फोर्सफुल रिलेशनशिप निभा रहे हो, या फिर आप खुश नहीं हो अपने रिलेशनशिप में, आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, बट फिर भी पब्लिक के लिए या समाज के लिए आप निभा रहे हो कि मतलब दुनिया वाली क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे अगर मैं रिलेशनशिप तोड़ दूँ या तोड़ दूँगा। तो आप ऐसे सारे थॉट्स बहुत आएंगे आपके माइंड में, आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे, या तो आप अंदर से खुश नहीं है या फिर आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं है। ओवरऑल दोनों में से कोई भी एक पार्टनर फोर्सफुल रिलेशनशिप निभा रहा है, तो रिलेशनशिप वाइज अच्छा वीक नहीं जाएगा। उसमें भी आप बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो एंड ओवर डिमांड्स रख रहे हो, जो कि आपका पार्टनर आपसे आपकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहा है आपका पार्टनर, या फिर हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ ऐसे डिमांड्स रख रहा है जो कि आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। प्लस आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है। अगर आपको कोई ऐसे ही छोटी छोटी बात पर भी अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो भी आप माइंड पर ले लेते हो, दिमाग पर ले लेते हो, दिल पर ले लेते हो कि हाँ इसने मुझे ऐसा बोला, एंड पूरा वीक आपका बस ऐसे सब सोचने में ही चला जाएगा। तो रिलेशनशिप वाइज भी नॉट एट ऑल अ गुड वीक, क्योंकि पूरा फोकस एक तो करियर वाइज भी खुशी नहीं है, मेहनत ही करते रहो, प्लस रिलेशनशिप वाइज भी टाइम नहीं दे पाओगे तो घर में भी अशांति रहेगी, अनएक्सपेक्टेडली कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप वाइज भी ये वीक बहुत टफ जाएगा। सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ हेल्थ वाइज भी आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए थोड़ा बहुत, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। अगर आप शांति से बस ऐसा योगा करेंगे, मतलब ऐसे खाली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट भी करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका हेल्थ पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। क्योंकि ये कार्ड बहुत नेगेटिव कार्ड है, तो कोई अनएक्सपेक्टेडली बीमारी भी आ सकती है, या फिर आप अचानक से बीमार पड़ सकते हो, आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, स्ट्रेस तो दुनिया भर का है ही आपको। ये दोनों कार्ड्स स्ट्रेस डिस्प्ले करता है, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही। तो आपको हेल्थ वाइज भी मतलब शांति नहीं है, तो आपको अपने हेल्थ पर थोड़ा फोकस रखना ही पड़ेगा। 5-10 मिनट्स अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो भी बहुत फ़ायदा होगा। बाकी ओवरऑल हेल्थ वाइज भी आपको अपने कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखना होगा, डाइट का भी ध्यान रखना होगा। हेल्थ वाइज भी आपका इतना अच्छा वीक नहीं है अनफॉर्चुनेटली लियो, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में टफ वीक जाएगा, सो ओवरऑल अ टफ वीक अहेड लियो, सो प्लीज़ टेक केयर। अच्छी फॉर सैजिटेरियस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। आजकल फायर साइंस के अच्छा वीक नहीं जा रहा है, 2-3 वीक से ऐसा टफ वीक्स आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली फायर साइंस के लिए। लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस। ओके, सो सैजिटेरियस आपके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं कंपैरेटिवली, कंपेयर टू एरीज एंड लियो। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आपके कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स।
स्पेशली रिलेशनशिप वाइज तो ये बहुत अच्छा साइन है। 1-1 मतलब सोलमेट या ट्विन फ्लेम, तो रिलेशनशिप वाइज तो बहुत ही अच्छा साइन है। न्यू बिगिनिंग्स, दो बार न्यू बिगिनिंग्स, तो अ वेरी पॉजिटिव साइन। करियर वाइज भी आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इन्फिनिटी का सिंबल, इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। पेंटिकल्स का कार्ड मतलब मनी, तो करियर वाइज भी एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी तो आएगी। बस खाली ये एक कार्ड थोड़ा नेगेटिव है, बट आपके लिए 5 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, तो ये कार्ड संभल जाएगा। आपको बस अपने थोड़ा गुस्से वाले नेचर पर काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फायर साइन हो, तो फायर साइंस का मेन वीकनेस तो एक ही है, वीक पॉइंट तो एक ही है कि उनको गुस्सा बहुत आता है। तो ये आपको, अगर आपने बस अपने गुस्से पर काबू कर लिया ना, तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आपको। ओवरऑल सैजिटेरियस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड आपके लिए। तो करियर वाइज अगर मैं बात करूँ तो इन्फिनिटी का सिंबल आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड एक ही चीज़ डिस्प्ले करता है, ये कार्ड भी सेम चीज़ डिस्प्ले करता है कि आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, प्यार से आपको चीज़ें हैंडल करने की ज़रूरत है। द डेविल का कार्ड मतलब क्या डिस्प्ले करता है कि ईगोइस्टिक, ग्रीडीनेस, लालच, इमोशंस नहीं है, खाली मटेरियल प्लेजर्स के लिए आप हो, खाली पैसा 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 कर रहे हो। बट आपको करियर वाइज अगर अपना नाम बचाना है तो आपको उस पर काबू रखना पड़ेगा। ये कार्ड भी सेम बता रहा है कि देखिए, आप प्यार से बात करेंगे तो प्यार से आप शेर को भी काबू में कर सकते हैं। तो अगर आप प्यार से सिचुएशन को हैंडल करेंगे, सिचुएशन को ऐसे लाइटली हैंडल करेंगे, थोड़ा धीरज से, शांति से, पेशेंस से, ठंडे दिमाग से, तो आपको करियर वाइज बहुत सक्सेस मिल सकता है। क्योंकि इन्फिनिटी मतलब अबंडेंस ही अबंडेंस, प्लस आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसा ही पैसा, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आपको। प्रमोशन मिल सकता है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको, बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट आ सकता है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए नई जॉब लग सकती है। क्वीन ऑफ कप्स से इसके आपको मतलब करियर वाइज तो आप इजीली निकल जाओगे, बस आपको थोड़ा एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा मतलब अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करो, मतलब छुपा कर मत रखो, मन ही मन मत रखो कि हाँ मैं ऐसा सोच रहा हूँ। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, बस आपको थोड़ा एक्सप्रेसिव होना है, थोड़ा खुलकर बात करना है। एंड थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहेगा आपको, बट थोड़ा आपको मतलब शांति से हैंडल करोगे चीज़ें तो ईजिली सब कुछ टैकल कर लोगे। आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है अपना करियर के रिलेटेड, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहेगा। मतलब आपके पास कन्फ्यूजन ऐसा रहेगा कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, तो शुड आई गो फॉर ऑप्शन ए और शुड आई गो फॉर ऑप्शन बी, ये आपके लिए कन्फ्यूजन है। एंड अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब करियर वाइज अगेन न्यू अपॉर्चुनिटी। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, उल्टा बहुत अच्छा साइन है। नंबर वन तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिलो या अपने ट्विन फ्लेम से मिलो। ये कमिंग वीक में आपकी लाइफ में आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम एंटर कर सकता है। एंड आपके लिए मतलब रिलेशनशिप वाइज ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि ये कार्ड रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। अगेन बस थोड़ा कमिटमेंट इश्यूज हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, आप तय नहीं कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, आपको करना क्या चाहिए। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है बाकी। एंड दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को दबा कर रख रहे हो, आप मन ही मन अपने फीलिंग्स को अंदर रख रहे हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, तो ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा, वरना प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। एंड द डेविल का कार्ड आया है, तो आप मतलब होगा क्या क्या मतलब मीन्स आप हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, बट आप खाली अपने किसी फ़ायदे के लिए या फिर अपने खाली फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर अपना कोई दूसरा फ़ायदा के लिए आप रिलेशनशिप में हो, आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो खाली ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। आई विल से जस्ट 5 to 10%। बाकी के 90% लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा वीक जाएगा। तो आई विल से सैजिटेरियस in terms of relationships a very positive week ahead. Now in terms of health वाइज आपको बस थोड़ा स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, मतलब थोड़ा रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है, एंड थोड़ा नेक इश्यूज हो सकते हैं, थोड़े गर्दन में चोट लग सकती है। एंड अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ देना चाहिए, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है।
बाकी आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल करना पड़ सकता है ये कमिंग वीक में, तो उसकी थोड़ी थकावट रह सकती है। बाकी जनरली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ नथिंग मेजर टू वरी, क्योंकि दो दो वॉन्ड्स के कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो बहुत ही एनर्जी एंड बहुत ही एंथुजियाज्म से भरा वीक रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में बात करूँ तो तीनों ही सेक्टर में बहुत अच्छा वीक है सैजिटेरियस, सो ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.